भगवान शिव कहते हैं, हमें अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग हमेशा सही दिशा में करना चाहिए। ऐसी एक कहानी भगवान शिव और भस्मासुर की मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दिव्य निवास में आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ और शक्तियों का केंद्र कैलाश दिव्यता और शांति का प्रतीक था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं और मनुष्यों के बीच शक्ति और अज्ञानता के महत्व को सिखाया। एक दिन एक असुर जिसका नाम भस्मासुर था, उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। वह कठोर तपस्या में लीन हो गया। बिना अन्न और जल के केवल शिव का नाम जपता रहा। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि धरती भी कांप उठी और देवताओं ने शिव से उसकी तपस्या को समाप्त करने की विनती की। शिव ने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। भस्मासुर ने शिव से वरदान मांगने का अवसर पाकर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिस पर भी अपना हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। शिव ने उसकी प्रबल तपस्या को देखते हुए वरदान दे दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह वरदान कितना विनाशकारी हो सकता है। वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर में अहंकार आ गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और सभी पर अत्याचार करने लगा। एक दिन उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए शिव पर ही प्रयोग करने की ठानी। उसने शिव की ओर दौड़ते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा वरदान सचमुच काम करता है या नहीं। शिव यह देखकर चिंतित हो गए और वहां से भागने लगे। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। शिव ने देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन भस्मासुर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सका। अंत में शिव ने विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और मोहकता से भस्मासुर का ध्यान आकर्षित किया। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य से मोहित हो गया और उसके पास जाकर बोला, तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो? मोहिनी ने मधुर आवाज में उत्तर दिया, मैं एक साधारण स्त्री हूँ जो यहाँ अपने जीवन साथी की तलाश में आई हूँ। भस्मासुर ने मोहिनी को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मोहिनी ने उसकी शक्तियों की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति वास्तव में अद्वितीय हैं, लेकिन क्या तुम मुझे अपने नृत्य से प्रभावित कर सकते हो? भस्मासुर जो मोहिनी को प्रभावित करना चाहता था, उसने नृत्य शुरू कर दिया। मोहिनी ने भी उसके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे ऐसे आसनों में ले आई जहां उसने अपने सिर पर हाथ रखने की मुद्रा बनाई। भस्मासुर ने भी मोहिनी की नकल की और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह तुरंत भस्म हो गया। भगवान शिव ने भस्मासुर के विनाश के बाद देवताओं को यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग सदैव विवेकपूर्ण और सच्चाई के साथ करना चाहिए। शिव ने कहा, शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। भस्मासुर की कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञानता और अहंकार से भरी शक्ति आत्म विनाश का कारण बन सकती है। देवी पार्वती जो इस पूरी घटना को देख रही थी, शिव की बुद्धिमता और विष्णु की चतुराई की प्रशंसा करती है। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी उदारता और बुद्धिमता ने एक बार फिर से सभी को सच्चाई और शक्ति का सही मार्ग दिखाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग सदैव विनाश का कारण बनता है। भस्मासुर ने अपनी शक्ति का अहंकार और अज्ञानता के साथ प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं नष्ट हो गया। शक्ति और अधिकार का उपयोग सदैव सद्गुणों और सच्चाई के साथ करना चाहिए। भगवान शिव और भस्मासुर की यह कहानी रहस्य, भावनाओं और नैतिकता से भरी हुई है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सदैव सही दिशा में और सच्चाई के साथ करना चाहिए। जब हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो न केवल हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि समाज व ब्रह्मांड के संतुलन को भी बाधित करते हैं।
शिव की इस कहानी में हमें सच्ची शक्ति और नैतिकता का मार्ग दिखाया है।